हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रेखा करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल देखेंगे। दर्शनीय स्थल से तात्पर्य होता है दोस्तों, जैसे कुछ दर्शन करने लायक चीजें रहती हैं, जैसे पर्वत हो गए, पहाड़ी हो गए, झरने हो गए, मंदिर हो गए, प्लेस हो गया, कोई सी भी जैसे किले हो गए जो पुरातात्विक पहले से बने हुए राजा महाराजाओं के, इस टाइप से जहाँ से देखा जा सकते हैं, दर्शन किया जा सकते हैं, उसे दर्शनीय स्थल कहते हैं। तो आज मध्य प्रदेश प्रमुख दर्शनीय स्थल हम देखेंगे। यहाँ से एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे पूछा जाता है? एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्थान के क्या बोला जाता है, इसका उपनाम भी पूछा जाता है। और कौन से, जैसे डिस्ट्रिक्ट, मैंने डिस्ट्रिक्ट लिखी है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत से चीजें मैं भूल जाती हूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से दर्शनीय स्थल तो याद है, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वही भूल जाते हैं। इसलिए मैंने ये छोटे छोटे नाम लिख लिए ताकि मुझे याद रहे कि कौन से, जैसे उज्जैन में मुझे बताना है कि उज्जैन में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, बड़वानी में, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, इस टाइप से। इसलिए मैंने छोटे छोटे ये मैंने डिस्ट्रिक्ट लिख ली है। हम देखेंगे मध्य प्रदेश प्रमुख दर्शनीय स्थल। बने रहिए, चले देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेंगे उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थल। ये क्या है? उज्जैन। उज्जैन में आपको पता होगा, यहाँ पे हर 12 वर्ष में सिंहस्थ का मेला लगता है। उज्जैन के प्रमुख दर्शनीय स्थल है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जैसे उज्जैन में है, सिंहस्थ का मेला लगता है। जैसे आपको सभी को पता है, सिंहस्थ का मेला लगता है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है महाकालेश्वर मंदिर। महाकाल महाकाल के मंदिर या महाकाल नगरी से प्रसिद्ध है। आपको सभी को पता होगा, महाकाल नगरी से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो महाकाल नगरी से उज्जैन जिला प्रसिद्ध है। इसे पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नगरी से? पवित्र नगरी। पवित्र नगरी। यहाँ पे सिंहस्थ का मेला हर 12 वर्ष में लगता है। कितने? 12 वर्ष में लगता है। और यहाँ पे महाकाल का मंदिर है। महाकाल का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पे जंतर मंतर है, जंतर मंतर। यहाँ पे उज्जैन जंतर मंतर के लिए प्रसिद्ध है। और भी बहुत से जंतर मंतर जैसे दिल्ली में है। और आप कमेंट करके बताना कहाँ कहाँ जंतर मंतर, जयपुर में है, इस टाइप से, तो कहाँ कहाँ है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जंतर मंतर के लिए प्रसिद्ध है उज्जैन। चौथे नंबर पे आ जाता है शांतिपनी आश्रम के लिए। शांतिपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम आपको पता होगा। सांदीपनी आश्रम में कौन पढ़ाई किया था? सांदीपनी आश्रम में कृष्ण जी, बलराम और सुदामा। जैसे अगर आपने श्री कृष्ण देखा हो तो आपको पता होगा, सांदीपनी आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। वो सांदीपनी आश्रम कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में स्थित है। फिर यहाँ पे आ जाता है गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर। और 6 नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे भर्तृहरि की गुफा। किसकी गुफा है? भर्तृहरि की गुफा। भर्तृहरि की गुफा भी यहाँ पे स्थित है और प्रसिद्ध है। आपने जैसे भर्तृहरि की बहुत सी रचनाएं पढ़ी होगी। भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि भर्तृहरि की रचनाएं कौन कौन सी था। उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है? उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है। कौन सी नदी पे? शिप्रा नदी पे लगता है, हर 12 वर्ष में। और महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जंतर मंतर प्रदेश शांतिपनी आश्रम था, और गोपाल मंदिर है, और भर्तृहरि की गुफा यहाँ पे प्रसिद्ध है। हम फिर देख लेंगे मांडू में। ये है मांडू। मांडू कौन से जिले में आता है? धार जिले में आता है। धार जिले में आता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। मांडू को किस नाम से जाना जाता है? मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत से दर्शनीय स्थल है। जैसे यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे है जहाज महल। जहाज महल, हिंडोला महल। जहाज महल, हिंडोला महल, रुकमती महल। रुकमती महल। देखो, जहाज महल, हिंडोला महल, रुकमती महल, दाई का महल, दाई महल, बाज बहादुर महल। बाज बहादुर।
देखो धार में आता है मांडू। मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। यहाँ पे कौन कौन से महल है? तो जहाज महल, हिंडोला महल, रूपमती महल, दाई महल और बाज बहादुर महल। कहाँ पे स्थित है? तो धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और उसे मांडू का उपनाम क्या है? सादियाबाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मैं, सादियाबाद। इसका प्राचीन नाम है सादियाबाद। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सादियाबाद किसका प्राचीन नाम है। तो आपको बताना चाहिए कि सादियाबाद किसका प्राचीन नाम है? मांडू का प्राचीन नाम है सादियाबाद। फिर हम देख लेंगे बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। बड़वानी में एक ही चीज प्रसिद्ध है, आपको सभी को पता होगा। बड़वानी में प्रसिद्ध है 52 गजा। क्या प्रसिद्ध है? 52 गजा। इसमें किसकी मूर्ति है? तो आदिनाथ की मूर्ति है। आदिनाथ, आदिनाथ ऋषभ देव, ऋषभ देव। 52 गज और कितने फुट है? 72 फुट, सॉरी 72 फीट। देखो बड़वानी में है 52 गज आदिनाथ ऋषभ देव की 52 गज 72 फीट की प्रसिद्ध मूर्ति है। ये किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से। जैसे कि अगर आपको दर्शनीय स्थल याद करना हो तो आपको घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है। अगर आप ज्यादा घूमोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो बड़वानी में है 52 गजा यानी आदिनाथ ऋषभ देव की प्रसिद्ध मूर्ति है। स्टेचू बड़ा सी मूर्ति बने हुए 52 गज है, 72 फीट ऊंचाई है। और कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। फिर आ जाता है खरगोन। ये है खरगोन। खरगोन में क्या है? महेश्वर, महेश्वर। खरगोन में आ जाता है महेश्वर। उसे कहा जाता है महिष्मती भी कहा जाता है, महिष्मती। और उसे अहिल्या नगरी भी कहा जाता है, अहिल्या, अहिल्या नगरी। अगर पूछा जाए कि अहिल्या नगरी किसे कहा जाता था? महेश्वर का कहा जाता है। और जो प्राचीन नाम था किसका? महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? महिष्मती। महिष्मती बाहुबली आपने देखा होगा, तो वहां पे जैसे महिष्मती नाम आता है ना, वही महेश्वर का महिष्मती नाम था। और इसको अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत से जैसे अहिल्याबाई थी, बहुत से तटों का निर्माण, घाटों का निर्माण करवाए थे। कहाँ पे? खरगोन के महेश्वर में। फिर हम देख लेंगे खंडवा। खंडवा, खंडवा में क्या स्थित है? ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर। खंडवा में क्या, जैसे महेश्वर ओंकारेश्वर बहुत कंफ्यूजन होता है। महेश्वर है तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और खंडवा में ओंकारेश्वर स्थित है। फिर है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर क्यों प्रसिद्ध है? खूनी भंडारा के लिए, खूनी भंडारा, खूनी भंडारा। फिर है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में बहुत से दर्शनीय स्थल है। जैसे पंचमढ़ी कहाँ पे आता है? नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम। पंचमढ़ी में जैसा आपने आपने जैसे जलप्रपात पढ़ा होगा, तो कौन सा? अप्सरा विहार, अप्सरा विहार, अप्सरा विहार। जटाशंकर, जटाशंकर। तीसरा आ जाता है महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई है 1350 मीटर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है यहाँ पे पंचमढ़ी में चौरागढ़। देखो पंचमढ़ी आता है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम में
यानी जैसे पहले क्या नाम था, होशंगाबाद था, उसका नया परिवर्तित नाम क्या है, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में पंचमढ़ी आती है। यहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध स्थल है, दर्शनीय स्थल है, तपसेरा विहार है, जटाशंकर है, महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ 1350 मीटर, और चौरागढ़। और यहाँ पे क्या है, पांडव की गुफा, पांडव की गुफा। पांडव की गुफा, इतनी चीजें के लिए पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। जैसे आप पंचमढ़ी में घूमने जाते हैं तो आपको पांडव की गुफा देखने को मिलेगी, जटाशंकर का जो जटाशंकर का मंदिर होगा वो देखने को मिलेगा, चौड़ागढ़ जो पहाड़ी है वो, धूपगढ़ की चोटी, महादेव पर्वत, ये चीजें देखने को मिल सकती है। तो आप जाइएगा घूमने के लिए पंचमढ़ी। फिर हम देखेंगे बैतूल में, बैतूल में मुक्तागिरी, मुक्तागिरी, बैतूल में है मुक्तागिरी। क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि मुक्तागिरी किसे कहते हैं, या मुक्तागिरी किसका उपनाम है, या मुक्तागिरी किसका प्राचीन नाम है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। मुक्तागिरी कहाँ पे स्थित है, मुक्तागिरी कहाँ पे स्थित है, बैतूल में। जैसे किस टाइप से याद करेंगे, बेटू, बेटू से मुक्त हो जाओ, किसी से, बेटू से मुक्त हो जाओ, बेटू से हो जाएगा बैतूल, मुक्त से हो जाए मुक्तागिरी। मुक्तागिरी में क्या स्थित है, जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जैनों का पवित्र पवित्र तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल। जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है, मुक्तागिरी में। वो मुक्तागिरी कहाँ पे स्थित है, बैतूल जिले में। फिर हम देख लेंगे अनूपपुर। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से कौन से अनूपपुर में कौन सा पर्वतमाला है, अमरकंटक। क्या है, अमरकंटक। आपको सभी को पता होगा कि अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। नर्मदा नदी तो पश्चिम की ओर चले जाती है, सोन नदी पूर्व की ओर चले जाती है, और जोहिला नदी है तो सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे अमरकंटक का प्रमुख दर्शनीय स्थल पड़ रहे हैं, तो नर्मदा नदी का प्रमुख दर्शन, अनूपपुर जिले अमरकंटक का प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा नर्मदा कुंड, यहाँ पे है नर्मदा कुंड, नर्मदा कुंड। फिर आ जाता है माई का बगिया, माई की बगिया। थर्ड नंबर पे आ जाता है कपिल धारा, कपिल धारा। ये क्या है, कपिल धारा जलप्रपात है, कपिल धारा, और दुग्ध धारा, दुग्ध धारा। देखो नर्मदा कुंड जैसे अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक में है नर्मदा कुंड, क्योंकि वहां से नर्मदा नदी निकलती है तो नर्मदा कुंड होगा। और माई मतलब जैसे अधिकतर अपने एमपी मध्य प्रदेश के निवासी या पूरे भारत के निवासी उसे माई मानते हैं, क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। तो माई का बगिया वहां पे है। और कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। फिर आ जाता है जबलपुर। मैंने ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट इसलिए लिख लिए क्योंकि मैं भूल जाऊंगी कि कहाँ कौन से क्षेत्र का कौन सी चीज हमें बताना है। जैसे जबलपुर में क्या स्थित है, जबलपुर के भेड़ाघाट में। जबलपुर में क्या आता है, भेड़ाघाट, भेड़ाघाट आपने सभी ने सुना होगा भेड़ाघाट। यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है जबलपुर से, जबलपुर में आता है भेड़ाघाट। यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। बहुत ही दर्शनीय स्थल, बहुत ही प्रिय स्थल है यहाँ पे। जैसे अगर आप जाते हैं तो नर्मदा नदी का पानी ऊपर से प्रवाहित होता है, मतलब जैसे ऊपरी क्षेत्र से प्रवाहित होता है, तो वहां पे जो नदी का पानी है वो वहां से क्या वाष्प उड़ती है, वो तो धुआं जैसा दिखाई देता है, इसीलिए उसे धुआंधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा पानी का जो धुआं उड़ता है इसलिए उसे धुआंधार नाम रखा गया है। फिर हम देख लेंगे सतना जिला, यहाँ पे सतना, सतना डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है मेहर। सॉरी, अभी मेहर तो अलग ही डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। मेहर पहले सतना डिस्ट्रिक्ट में आता था, अभी मेहर अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और सतना में आ जाता है चित्रकूट। क्या आ जाता है, चित्रकूट। तो जैसे मेहर में स्थित है
माँ शारदा देवी का मंदिर, माँ शारदा देवी का मंदिर। जो मेहर प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? मेहर इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि माँ शारदा देवी का मंदिर वहां पे है, उसी पहाड़ी पे। जैसे मैंने सुना है कि वहां पे मैं गई हुई थी, वहां पे 1000 सीढ़ियां है ऐसा बताया जाता है। और ऊपर पहाड़ी पे जैसे पैदल सीढ़ियों से ऊपर जाना रहता है, तो ऊपर वहां पे माँ शारदा देवी माँ का मंदिर है मेहर में। फिर हम देख लेंगे चित्रकूट का। चित्रकूट में जैसे पौराणिक कथाएं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का वहां पे बाल अवतार हुआ था, कहाँ पे? चित्रकूट में। माँ शारदा देवी, यहाँ पे चित्रकूट की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का बाल अवतार। यहाँ पे एक प्रचलित कथा है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनुसुईया थी, उनकी क्या लेने आए थे? परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो सती अनुसुईया ने उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे सतना के चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश का बाल अवतार हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादम, जैसे श्री राम है, मर्यादम पुरुषोत्तम श्री राम, हम लिख लेते हैं श्री राम। श्री राम महर्षि महर्षि अत्रि व सती अनुसुईया। देखो, श्री राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वनवास के लिए गए थे, तो वहां पे कहाँ पे? चित्रकूट में श्री राम महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के यहाँ अतिथि बने थे। क्या बने थे? अतिथि। देखो, सतना में दो तीर्थ स्थल है जहाँ पे प्रसिद्ध है। मेहर आ जाता है, माँ शारदा देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और चित्रकूट आता है, आप सभी को पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का बाल अवतार हुआ था। और मर्यादा पुरुषोत्तम जब वनवास के लिए गए थे तो महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के यहाँ अतिथि बने थे। फिर हम देख लेंगे रीवा। रीवा क्यों प्रसिद्ध है? रीवा में आपको पता होगा कि यहाँ पे जलप्रपात है, चचाई चचाई केवटी बहुटी, चचाई केवटी बहुटी जलप्रपात। और यहाँ पे है महामृत्युंजय का मेला लगता है। महामृत्युंजय का मंदिर है, शायद मंदिर है, और मेला भी लगता है। जैसे आपने मेले वाले अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, रीवा क्यों प्रसिद्ध है? चचाई केवटी बहुटी जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। और वहां पे महामृत्युंजय मंदिर का महामृत्युंजय का मंदिर भी है वहां पे। कहाँ पे स्थित है? रीवा में। फिर हम देख लेंगे ओरछा। ओरछा में है श्री राम का मंदिर, श्री राम जी का मंदिर। हम देख लेंगे दतिया। दतिया में आ जाएगा, जैसे इस साइड से लिख लेते हम दतिया। दतिया में क्या है? सोनागिरी। कौन सी है? सोनागिरी। पहले तो यही क्वेश्चन याद आता है कि सोनागिरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए सोनागिरी कहाँ पे स्थित है? दतिया में स्थित है। और यहाँ पे जैसे किस टाइप से याद करेंगे, तो सोनागिरी दतिया। आपने किसी किसी जैसे झांसी की रानी देखा तो वो एक अंग्रेज ने आया तो उसका दांत सोने का बना हुआ था। तो उस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि दांत सोने का है, तो दांत से हो जाएगा दतिया और सोने से हो जाएगा सोनागिरी। सोनागिरी और दतिया ये दोनों
मतलब एक ही मतलब जो दतिया में क्या स्थित है, सोनागिरी। इस टाइप से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। सोनागिरी में क्या स्थित है, दिगंबर दिगंबर जैनों का तीर्थ स्थल। 108 शायद मूर्तियां है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको इतना सा याद रख लीजिएगा कि दतिया में सोनागिरी स्थित है। यहाँ पे दिगंबर जैनियों का तीर्थ स्थल अगर पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आ सकता है कि सोनागिरी कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, दतिया में। और किससे रिलेटेड है, ये है जैन धर्म से रिलेटेड। और बैतूल में क्या थी, मुक्तागिरी थी, वो किससे रिलेटेड थी, जैन धर्म से। और देवास में भी स्थित है, देवास आ जाएगा, ये देवास का लिख लेते अपन। देवास में पुष्पगिरी, क्या है, पुष्पगिरी। पुष्पगिरी ये भी किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से संबंधित। पुष्पगिरी ये है जैनों का पवित्र स्थल, जैनों का पवित्र स्थल। जैसे पुष्पगिरी देवास में स्थित है, मुक्तागिरी बैतूल में स्थित है, सोनागिरी दतिया में स्थित है। किस टाइप से याद रखेंगे, तो जैसे कि पुष्पगिरी, पुष्प, जैसे आप पुष्प सुनते ही आपको याद आना चाहिए, पुष्प किस पे चढ़ाया जाता है, देवों पे चढ़ाया जाता है। आप सभी ने खरीदा हुआ, जैसे कहीं भी मंदिर जाते हैं तो अपन पुष्प खरीदते हैं, माला खरीदते हैं और अपन देवों पे अर्पित कर देते हैं। तो पुष्प देवों पे चढ़ाएंगे, तो पुष्पगिरी देव से हो जाएगा देवास, क्या हो जाएगा, देव से हो जाएगा देवास। और पुष्पगिरी, पुष्प किस पे चढ़ाया जाता है, देवों पे, देव से देवास। इस टाइप से आप कोरिलेशन माध्यम से याद कर सकते हैं। तो पुष्पगिरी कहाँ पे स्थित है, देवास में स्थित है। फिर हम देख लेंगे ग्वालियर। यहाँ पे स्थित है फूलबाग, फूलबाग। फिर ये ऐसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर। पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और इसका नाम प्रसिद्ध है जय विलास प्लेस के लिए, जय विलास प्लेस के लिए। अगर सभी को किस टाइप से याद कर मैं बता सकती हूँ, लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए नहीं बता रही हूँ। जैसे ग्वालियर को फूलबाग भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर उपनाम है इसका। ग्वालियर का उपनाम क्या है, पूर्व का जिब्राल्टर। और उसे जयविलास प्लेस, मतलब जयविलास प्लेस महल का नाम है, बहुत ही फेमस जयविलास प्लेस है। आपने जैसे अगर मोबाइल में देखे हो तो व्हाइट कलर का बना हुआ महल बड़ा सा है। तो वो जयविलास प्लेस कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और उसे किलो का रत्न भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किलो का रत्न, किलो का रत्न, क्योंकि यहाँ पे बहुत से किले हैं। फिर हम देख लेंगे मंदसौर। मंदसौर के लिए तो जगह नहीं बची, ऊपर चले जाते हैं। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है पशुपतिनाथ का मंदिर। इसका पशुपतिनाथ का मंदिर। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर एकमात्र है, वो कहाँ पे स्थित है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अगर विश्व में बात किया जाए तो नेपाल डिस्ट्रिक्ट, नेपाल में, सॉरी, नेपाल देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नेपाल में है। और अपने मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। ये है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आप व्याकरण में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ कितने मुखी है, बहुमुखी, त्रिमुखी, इस टाइप से क्वेश्चन वहां पे डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एमपीपीएससी में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एमपीपीएससी में सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं भोपाल में। जैसे अगर भोपाल की बात किया जाए तो भोपाल में क्या क्या स्थित है, तो भोपाल में है वन विहार, यहाँ पे लिख देती हूँ वन विहार, मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय। देखो वन विहार कहाँ पे स्थित है, भोपाल में स्थित है। मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। और झीलों के लिए प्रसिद्ध है, झील के लिए, झीलों के लिए प्रसिद्ध है कौन है, भोपाल।
और सांची का आप सभी को लगभग सभी को पता होगा। सांची कहाँ पे आता है? रायसेन में आता है। सांची में किससे रिलेटेड स्तूप है? तो बौद्ध स्तूप, बौद्ध धर्म, बौद्ध स्तूप है। किसका है? बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप। सांची कहाँ पे आता है? रायसेन जिले में, रायसेन जिले में आता है। सांची रायसेन जिले में आता है। रायसेन कहाँ पे स्थित है? सांची स्थित है। सांची में है स्तूप बना हुआ है। स्तूप मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित। और यहाँ पे जिसे जगह नहीं बची तो मैं लिख देती। यहाँ पे किसके अस्थियां रखे गए हैं, अवशेष रखे गए हैं। तो किसके रखे गए हैं? तो बौद्ध के दो शिष्य थे, जो गौतम बुद्ध थे ना, उनके दो शिष्य थे, सारिपुत्र और शायद महामौगलियन के, दोनों के अवशेष रखे गए हैं। और यहाँ पे गौतम बुद्ध कभी नहीं, ऐसा कहा जाता है गौतम बुद्ध यहाँ पे सांची में कभी नहीं आए, लेकिन उनके दो शिष्य थे, उनके अवशेष यहाँ पे रखे गए हैं। और इनका स्तूप बना हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो मोबाइल में सर्च करके देख लीजिएगा कि स्तूप किस टाइप से बना हुआ है। चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दतिया, दतिया का बताया मैंने। दतिया, दतिया में क्या स्थित है? सोनागिरी, सोने का दांत होता है, दांत से दतिया हो जाएगा, सोनगिरी हो जाएगा। ये किससे संबंधित? दिगंबर जैन धर्म से संबंधित। यहाँ पे शायद 108 मूर्ति इस टाइप से है। फिर हम देख लेते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में फूलबाग स्थित है, जयविलास प्लेस स्थित है, और उसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, और महलों के लिए प्रसिद्ध है। और इसे क्या का किलो का रत्न भी कहा जाता है ग्वालियर का। फिर हमने देख लिया मंदसौर। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है, मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर है। फिर उज्जैन, उज्जैन है पवित्र नगरी, घोषित किया गया है, महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। सिंहस्था का मेला 12 वर्ष में लगता है। जंतर मंतर प्रसिद्ध है, शांतिपनी आश्रम है, जहाँ पे कृष्ण भगवान, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। और गोपाल मंदिर है, और भर्तृहरि की गुफा है। भर्तृहरि की रचनाएं भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ को उससे पूछा जाता है। फिर हम देख लेंगे धार डिस्ट्रिक्ट में आता है मांडू। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, और उसका प्राचीन नाम है सादियाबाद। वहां पे प्रसिद्ध है जहाज महल, हिंडला महल और रुकमती महल, बाज बहादुर महल और दायका महल वहां पे स्थित है। अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हैं जाके। फिर हम देख लेंगे बड़वानी। बड़वानी में 52 गजा प्रसिद्ध है, जैनों का तीर्थ स्थल है। और वहां पे जैसे 52 गज 72 फीट का दिगंबर ऋषभ देव का मूर्ति, मतलब बड़ी सी मूर्ति वहां पे स्थापित है। देवास में देख लिया हमने पुष्पगिरी, किससे संबंधित है? पुष्पगिरी, जैसे पुष्प मैंने बताया, पुष्प किससे देवों पे चढ़ाया जाता है। पुष्पगिरी कहाँ पे स्थित है? देवास में स्थित है, और वहां पे जैन धर्म से संबंधित है। फिर देख लेंगे खरगोन। खरगोन में महेश्वर स्थित है। महेश्वर में स्थित है, जैसे अहिल्याबाई की नगरी भी कहा जाता है। वहां पे बहुत से तटों का निर्माण किया गया है अहिल्याबाई द्वारा, और महेशमती के नाम से जाना जाता है। फिर हम देख लेंगे खंडवा। खंडवा को अंकवारसर कहा जाता है, और अंकवारसर में, अब शायद मेरे को याद नहीं आया तो मैंने लिखा, चलो छोड़ो से। फिर ब्रह्मपुर में खूनी भंडारा। किस टाइप से ब्रह्मपुर में याद करेंगे? खूनी भंडारा। तो जैसे कि खून करना बुरी बात है, खून करना अच्छी बात है या नहीं ना? खून करना बुरी बात है, तो खून करना बुरी बात है, खून से हो जाएगा खूनी भंडारा, बुरी से हो जाएगा ब्रह्मपुर। इस टाइप से याद कर सकते हैं। फिर पंचमढ़ी। पंचमढ़ी आती है नर्मदापुरम में। चलिए भाई, पंचमढ़ी आती है नर्मदापुरम में। पंचमढ़ी में प्रमुख दर्शनीय स्थल है, कौन कौन से हैं? तो वहां पे जैसे महादेव का पर्वत है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। और वहां पे चौरागढ़ का मंदिर है, और पांडव की गुफा है, जटाशंकर है। इस टाइप से उसके दर्शनीय स्थल, जैसे अप्सरा विहार है, जटाशंकर है, महादेव पर्वत जहाँ जिसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर, तो चौरागढ़ और पांडव की गुफा स्थित है। बैतूल में मुक्तागिरी है, वो भी जैन धर्म से संबंधित है। फिर हम देख लेंगे जबलपुर में भेड़ाघाट है थोड़ी दूर पे, वहां पे धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी पे बनता है। फिर अमरकंटक आ जाता है अनूपपुर जिले में। अमरकंटक है, वहां पे 3 नदियां निकलती है, जैसे नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहला नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, एस्चुरी का निर्माण करते हुए कहाँ पे मिल जाती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। वहां पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? तो नर्मदा कुंड, माई का बगिया है, कपिल धारा और दुग्ध धारा। कहाँ पे स्थित है? अनूपपुर जिले में, मतलब प्रमुख दर्शनीय स्थल है मध्य प्रदेश के। फिर हम देख लेंगे सतना जिले में। सतना जिले में आता है चित्रकूट। चित्रकूट में हमने देखा जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का बाल अवतार हुआ था वहां पे।
और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वनवास के लिए गए थे वहां पे महर्षि अत्रि एवं अति अनुसुईया के अतिथि बने थे। फिर देखा हमने अभी मेहर नया डिस्ट्रिक्ट बना है 2023 में। मेहर में है माँ शारदा देवी माँ का मंदिर। फिर रीवा डिस्ट्रिक्ट में आता है महामृत्युंजय का मंदिर है वहां पे। और रीवा में चचाई केवटी बहुती का जलप्रपात स्थित है। फिर अच्छा में श्री राम भगवान का मंदिर है अच्छा में, और मेला भी लगता है, मेला भी लगता है वहाँ पे। फिर दतिया में सोनागिरी हमने देख लिया। इसी टाइप से अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। शायद से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने जिसे लिखा है देवासा पुष्पगिरी जैन का पवित्र तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे जैसे बड़वानी का लिखा था 52 गजा आदिनाथ ऋषभदेव 52 गज के बहुतर फीट और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था और इसके लिए माफी चाहती हूँ।